तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसका रिवीजन करेंगे हम। इसमें हमने एंगल मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से, एंगल ऑफ प्रिज्म से, वो हमने फाइंड आउट किया था। उसी डेरिवेशन को एक बार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, एक प्रिज्म होगा, ओके, हमारे पास एक प्रिज्म होगा एंड देयर इज अ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे ऑन दिस, okay, incident ray, and now this incident ray, I'll draw the normal here, okay, and this incident ray after refraction will go like this, and after refraction from this surface it will go like this, and now, okay, and if I extend this, and extend this emergent ray and this incident ray, they will meet at a point and we call that angle as angle of deviation, okay, and this is the angle of deviation, and okay, and this is the angle of incidence, this is angle of refraction for this surface, okay, and this is the angle of this is the angle of, इसको एंगल को भी हम नाम दे देंगे r dash, okay, this angle is also r dash, okay, we call it r dash, and now, okay, ठीक है, और ये एंगल एमरजेंट और नॉर्मल के बीच में ये हो जाता है हमारा आई डैश, आई डैश आर डैश, ओके ओके ओके, आर ये होगा ना, सॉरी आर तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और इसके बीच में होता है, नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल वो थोड़ी, नॉर्मल ये है, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर, एंड इफ आई ड्रॉ इट नॉर्मल, दोनों नॉर्मल को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये पॉइंट पे ये आर है, और नॉर्मल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए इसको आर डैश लेंगे, दिस इज आर एंड दिस इज आर, है ना। बुक में आप देख सकते हो, बुक में बेटर आपको दिख रहा होगा, अगर डायग्राम में यहाँ क्लियर नहीं है तो, और दिस इज ए एंड दिस इज कॉल्ड, एंड इसको इसको क्या बोलते हैं, समर्थ, व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल एग्जैक्टली एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके ना। डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, इसको और बड़ा बनाने की कोशिश करता है कि वो क्लियर दिखे। Okay, now this is and normal यहाँ होगा, ये भी normal, ठीक है, तो ये R है, this is R dash, which is okay, this is R dash जो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और दिस इज I dash एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज I, ओके, इस पॉइंट का नाम दे देंगे A और इसका नाम, ओके, दिस इज कोई भी नाम दे सकते हैं हम, B, ओके, इसका नाम बी सी, इस पॉइंट का नाम सी दे दिया, डी एंड, ओके, चलो मैं बुक के अकॉर्डिंग नाम देता हूँ ताकि आपको बुक में इजी हो जाए देखना। इसका नाम बुक में क्यू दिया है, क्यू आर और डी ना, ताकि आप बुक से भी देख सकते हो साथ साथ, और नीचे वाले का पॉइंट का नाम ई है, ठीक है ना। बुक के भी हेल्प लेना, डायग्राम इतना क्लियर नहीं बन रहा मेरा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालने, किसके रिलेशन निकाल रहे हैं हम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो आपको पता है क्या है ना, फिर उसके बाद म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ओके, इनमें ही हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और भी रिलेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं इसमें, तानिया सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को, क्यू डी आर, ओके, क्यू डी आर में क्या होगा,
कौन सा वाला? कौन सा एक्सियल एंगल है? डी एक्सियल एंगल है किसके? डी क्यू आर। डी क्यू आर एक्सियल एंगल है। किसके किसके इक्वल है डी क्यू आर? डी आर, एंगल पूरा बोलो। डी आर, डी आर क्यू। और पहले तो ये होगा ना, आई से करते हैं आई थिंक। आई इन दोनों के इक्वल होता है, ये नहीं करते? ये आई एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल होता है, यही करता है। अच्छा पहले, अच्छा इसको करेंगे, ये भी कर सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन क्यू डी आर में करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा ये वाला एंगल होगा, अच्छा ये वाला एक्सरे एंगल बोल रहे हो, डेल विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू इस दोनों की, और ट्राइंगल अगर देखें हम तो इन दोनों के, ठीक है। तो एंगल क्यू डी आर, डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। ओके डी आर क्यू। इसके बाद है ना, इसके बाद क्या करेंगे रवि? इसके बाद क्या करेंगे रवि? डी क्यू आर प्लस, ठीक है ना। हमें पता है यहाँ से ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है, तो आई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी क्यू आर को लिख सकता हूँ डायरेक्टली आई माइनस आर लिख सकता हूँ, है ना। डी क्यू आर को आई माइनस, बिकॉज यहाँ पर ये आई एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, यहाँ पर आई सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है, तो इन दोनों का सम निकल, ठीक है। और दूसरी चीज समझ, डी आर क्यू को क्या लिखेंगे? गुड। आई डैश होगा इन दोनों के सम के इक्वल, है ना। आर डैश और इसके सम के इक्वल, तो ये आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा ना, यही था। तो डेल क्या आ गया? आई डैश, आई माइनस आर, और आई डैश प्लस माइनस आर डैश, है ना। साथ साथ आप नोटबुक में कर देता हूँ, क्योंकि आपने पहले भी देखा है, तो साथ साथ भी आप ट्राई करो खुद भी, बताते भी रहो और लिखते भी रहो साथ साथ, है ना? और फिर उसके बाद, और आई और आई डैश एक साथ ले आएंगे, और माइनस आर और आर डैश एक साथ, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद एक चीज ये होगी, इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद क्या करेंगे तानिया? डी क्यू ई, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेटर में क्या करेंगे? ओके, ए क्यू ई, और ये बिल्कुल है ना, ये दोनों क्योंकि नॉर्मल है ये, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर यहाँ बनाऊंगा अगर मैं, तो ये दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, ये 90 डिग्री बन रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि 360 होता है टोटल, यानी कि क्या आ गया, यहाँ से डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल ए प्लस ई इज 180, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा नाउ, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर एंगल ए प्लस ई इज 180, और ये 180 आ गया जब, तो फिर उसके बाद, इसके बाद रवि क्या करेंगे? क्यू आर ई में
गुड। तो r प्लस r डैश प्लस e कितना आ गया 180। और जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें है ना, क्योंकि a सब कैंसिल हो जाएगा। और अच्छा a प्लस सी दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। तो a प्लस ई दोनों 180 के इक्वल है, ये वाला तो इज इक्वल टू r प्लस आर डैश प्लस सी, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया r प्लस आर डैश a के इक्वल आ गया, है ना। r प्लस आर डैश a के इक्वल आ गया 4, ठीक है। और इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डेल कितना आ गया, नाउ फर्स्ट बिकम्स डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस, ये बन गया ना, एक रिलेशन बन गया, यानी कि इससे हमें बहुत चीज पता चली कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड कर रहा है, समर्थ। एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ इमर्जेंस वो किस पर डिपेंड करेगा, और तो वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। एंगल ऑफ इमर्जेंस पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी कि तो आ सकता है क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर्स, ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है तानिया। पहला आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना, और तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इन दोनों फैक्टर, तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये चीज, ठीक है। इसके बाद हम बात क्या किसकी करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 5। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, ओके, मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं ना। तो मिनिमम डेविएशन, तो उसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे। मिनिमम डेविएशन एक पर्टिकुलर एंगल होगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है ना। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। और उसको हम किसे लिखते हैं, एट अ पर्टिकुलर एंगल आई, ओके, एट अ पर्टिकुलर आई, at a particular angle of incidence del becomes del ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सपेरिमेंटली से करेंगे अलग अलग डेविएशन आई के लिए, तो जो ग्राफ आएगा हमारा कैसा ग्राफ आएगा, किसके बीच में, डेल और आई के बीच में, कैसा ग्राफ आएगा रवि इनके बीच में। पहले जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाएंगे, है ना, सबसे पहले सबसे मिनिमम एंगल कितना लेना पड़ता है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 लेना पड़ता है आई थिंक, है ना, कि 30 लेना पड़ता है। सबसे कम हम लेंगे 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो पहले ये क्या होगा, पहले ये डिक्रीज करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होने पे ये पहले डिक्रीज करेगा एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम में पहुंचेगा, है ना। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये मिनिमम पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ इस तरह से पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पे ये डिक्रीज किया, और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ना। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक्सपेरिमेंट भी है। अब सिलेबस में आपकी इस बार तो है नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है इसका, है ना। ये आपको ग्राफ इसका एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, ओके। और इस केस में जो एंगल ऑफ, है ना, ये आ गया, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, तो आपको पता है जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता, क्या होगा, आई और आई डैश इक्वल होंगे, है ना, एट डेल एम आई इज इक्वल टू आई डैश, है ना। बिकॉज फॉर एट नहीं फॉर डेल एम, बिकॉज से देखो अगर लाइट रे ऐसे जा रही है, लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर इस तरह से जा रही है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन हो रहा है, सबसे कम एक पर्टिकुलर एंगल मिल गया मुझे आई, जिसके लिए कितना डेविएशन सबसे कम हो रहा है। जैसे इस केस में वो एंगल कितना है 47 है आई थिंक, है ना। इस केस में 47 के करीब है, ओके। जो भी एंगल है उसके लिए क्या मिल रहा है मुझे, मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, ओके। और अगर मैं क्या करूं, लाइट को इस तरह से भेजूं, ठीक है, लाइट को यहाँ से भेजूं, तब भी मुझे सेम मिलेगा मिनिमम डेविएशन,
तो आई और आई डैश क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इसके लिए मिनिमम डेविएशन के लिए। और हम क्या कर सकते हैं फिर, और अगर आई और आई डैश इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, स्पेस वहां पर है ना। तो देखो अगर आई और आई डैश इक्वल है तो मैं पता है म्यू क्या होता है, म्यू इज साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर, और इधर के लिए क्या होगा म्यू, दिस विल बी साइन, ओके, साइन आई डैश अपॉन आर डैश, साइन आई डैश अपॉन आर डैश, है ना। तो आई डैश और आई इक्वल है, तो यहां से क्या आ जाएगा, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आर और आर डैश इक्वल हो जाएगा। यानी कि तो कंडीशन है, अगर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डेल इज इक्वल टू डेल एम, आई किसके इक्वल होगा, आई डैश के, और आर आर डैश के इक्वल, है ना, ये आपको पता है, आई आई डैश के इक्वल और आर आर डैश के इक्वल, है ना, याद है ना तानिया ये। ओके ठीक है, इसके बाद और इससे एक और रिजल्ट आ जाएगा फिर, देखो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 6 और 7 को जब हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 और 7 को पुट करेंगे, पहले तो फोर्थ में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे, ओके, इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे किसमें, फोर्थ में पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 7 इन फोर्थ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ए आ जाएगा 2r, ए 2r आ जाएगा, है ना, ये 2r की इक्वल आ जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल आ जाएगा, एंड इन इक्वेशन 5 तो डेल आ जाएगा 2i माइनस ए के इक्वल, है ना, या देखो इसमें पुट करें आई और आई डैश को इक्वल, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए डेल प्लस डेल, ये आ जाएगा यहाँ से, ओके, अच्छा आई क्या आ जाएगा यहाँ से, आई आ जाएगा ए प्लस डेल अपॉन डेल, हाँ ए प्लस डेल अपॉन 2 आ जाएगा, आई ये आ गया, और आर क्या आ गया यहाँ से, ए बाई 2, और इसी को हम किस में रख देंगे अब, इक्वेशन नंबर ये 8 और 9 को, 8 और 9 को किस में पुट कर देंगे, इसमें म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, तो देखो साइन आई ए प्लस डेल बाई 2, डेल, अब डेल क्या होगा इसमें, डेल ऑफ एम हो जाएगा, बिकॉज मिनिमम डेविएशन के लिए, अपॉन 2 और साइन ए बाई 2, है ना, तो यही होता है हमारा फाइनल। तो क्या रिलेशन है, याद है ना रवि, क्या रिलेशन है फाइनली, म्यूजिकल टू, गुड, ठीक है, तो ये रिलेशन है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, ओके, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसकी वैल्यू हम, अगर हमें ये पता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, है ना, तो ये चीज आपने पहले भी देखी है, मैंने इसको एक बार फिर से करके दिखा दिया, उसके बाद और हमने थिन प्रिज्म का भी देखा था, थिन प्रिज्म, है ना, अगर क्या प्रिज्म कैसा हो, थिन हो, तो उसके लिए क्या था समर्थ, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, उसके लिए पहले ए बहुत स्मॉल हो जाता है ना, ए स्मॉल हो जाएगा, लेस देन 5, है ना, लेस देन 5 डिग्री, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही बोला, साइन थीटा, थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बना लास्ट में, म्यू इज इक्वल टू साइन ए बाय डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन ए बाय 2, है ना, ये होता था अन्य, क्योंकि साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, और 2 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाता है फाइनली, जब इसे सॉल्व करते थे तो, ओके, जब इसे सॉल्व करते थे तो
तो अब क्या आ जाएगा, अच्छा इससे जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो म्यू इज इक्वल टू ए डिवाइड होगा दोनों से ए प्लस डेल एम बाय ए, है ना। और इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली जो हमें याद है कि ओके डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय ए, ये आता था फाइनली, आपको याद होगा ना। फॉर थिन प्रिज्म के लिए कंडीशन थी, है ना। थिन प्रिज्म के लिए क्या था, यही था ना, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन ए इंटू ए, है ना, थिन प्रिज्म के लिए। यानी कि थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन किस पर डिपेंड नहीं करता, मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता, है ना। ये तो था, बस किस पर डिपेंड कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता। ओके, तो ये देखा था हमने। उसके बाद हमने क्या देखा था, ओके अच्छा तानिया बताओ मुझे फिर एंगुलर डिस्पर्जन क्या था, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर द एंगल बिटवीन, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बोला। तो एंगल बिटवीन द एंगल मेड बाय द टू एमर्जेंट रेज ऑफ एनी टू कलर्स, मतलब जब लाइट जाएगी, व्हाइट कलर जाएगा अगर, तो ये दो 7 कलर में डिस्पर्स ऑफ किसी भी दो का, मतलब जैसे दो कलर हम सेंड कर रहे हैं या व्हाइट लाइट ही भेज रहे हैं तो दो कलर में, तो इनके बीच में किसी भी दो कलर के बीच जो एंगल बनाएंगे, ये दो कलर जो एंगल बनाएंगे, ये थीटा ही क्या होगा, थीटा ही एंगुलर डिस्पर्जन होगा, है ना। तो इट इज द एंगल मेड बाय द एंगल बिटवीन द एनी टू एमर्जेंट रेस ऑफ एनी टू कलर्स, है ना, किसी भी दो कलर का। अभी हम बात करेंगे वॉयलेट और रेड की, तो ये हो जाएगा इसके लिए, ये वॉयलेट मैक्सिमम होगा, रेड तो एंगुलर डिस्पर्जन हो जाएगा। ओके, ये था। और इस पे फिर हम क्या कर सकते थे, और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू, अब एंगुलर डिस्पर्जन के लिए हम ओके इसको कैसे मेजर करते हैं, और इसको मेजर करते हैं हम एंगुलर डिस्पर्जन को, रवि कैसे मेजर करते हैं, और इसको और कुछ लिख सकता हूँ। गुड, है ना। ये तो एंगुलर डेविएशन क्या आ जाएगा, द एंगुलर डिस्पर्जन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगुलर डेविएशन ऑफ, यही तो हो जाएगा, है ना, इनका डिफरेंस। और इसको थिन लेंस फॉर्मूला से अभी देखा था हमने, समर्थ क्या लिख सकता हूँ, वायलेट को क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस, और यहाँ पर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ओके, यही था ना। ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाता है तानिया, फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, गुड, है ना, ये याद रखना है। यानी कि हमें पता है कि पहली बात तो ये म्यू वी और म्यू आर, क्योंकि रेड और वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज्यादा होगा, रेड के लिए या वायलेट के लिए तानिया, एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है डिफरेंट कलर की, वो क्या होगा, एयर में तो सेम होती है, लेकिन जब वो ग्लास में जाएगा दूसरे मटेरियल में, तो स्पीड डिफरेंट हो जाती है। वॉलेट की स्पीड जितनी ज्यादा वेवलेंथ डिक्रीज होने पे, स्पीड भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे स्लो कौन हो जाएगी, वॉयलेट, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है, तो उसका जो डेविएशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ज्यादा होगा ना। हमने कल फोकल लेंथ के टर्म में भी देखा था उसको। ओके, ये चीज थी, ये फॉर्मूला था। उसके बाद फिर एक और टर्म आती है क्या,
वो थी हमारा ओके वो था डिस्पर्सिव पावर। तो रवि डिस्पर्सिव पावर क्या थी? कितना वो फैला सकता है ना, जो प्रिज्म है हमारा, कितना स्पेक्ट्रम, कितना वाइड बना सकता है, कितना फैला सकता है लाइट को, है ना। किससे डिनोट करते हैं रवि? ओमेगा। और वैल्यू क्या होती है सामर्थ्य की ओमेगा की? क्या क्या फॉर्मूला होता है इसका? डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके हाँ। फिर इनटू ए, ये गुड। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये था येलो -1 इंटू ए। अच्छा ए कैंसिल हो जाता है ना, ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। क्या मतलब रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, ओके, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द टू द टू द टू द एंगुलर टू द डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन कलर, दैट इज येलो कलर। येलो कलर के लिए जो मीन एंगुलर डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, इसका रेशियो क्या होता है। और ये हमें बताया कितना ये, कितना वो फैला सकता है उसको ना, कितना विड्थ बनेगी, कितना बड़ा स्पेक्ट्रम बनेगा, कितना विड्थ विड्थ का स्पेक्ट्रम बनेगा। जितना ये डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी उतना वो फैला सकता है इसको, जो भी स्पेक्ट्रम बनेगा ना, जितने कलर को वो डिस्ट्रीब्यूट करते इतना फैला सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता चलता है ना। तो ये हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, ओके। और उसके बाद और रेनबो, एक रेनबो का फॉर्मेशन का वो सिलेबस में क्या डायग्राम बोला है ना, बस डायग्राम, तो उसको भी देख लेते हैं। और डायग्राम तो कितने तरह के रेनबो है? रेनबो टू टाइप के ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे आपकी बुक में भी डायग्राम है ऐसा कुछ, तो क्या होगा, क्या डिफरेंस है प्राइमरी सेकेंडरी में तानिया? ओके ओके ओके, और कुछ? हाँ, सेकेंडरी की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड होंगे, मतलब एक में रेड ऊपर है, किसमें रेड ऊपर होता है ना, प्राइमरी में रेड ऊपर होता है ना, और सेकेंडरी में रेड नीचे होता है, वायलेट ऊपर होता है। और कुछ भी था? अच्छा हाँ, और इंटेंसिटी की बात करें, यही दोनों डिफरेंस है। और इसमें दो बार सेकेंडरी में क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होगा ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होगा, ओके। कुछ ऐसा दो बार हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन दो बार होगा। और यहाँ पर प्राइमरी में क्या होगा, बस एक ही बार होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्राइमरी बस एक ही बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ओके। इस तरह से कुछ है ना, इसका डायग्राम इतना बेटर नहीं बना, इनको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो ये, इसकी वजह से एक रेनबो बनेगा, ये ऊपर होगा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी रेनबो है। सेकेंडरी में ऊपर होगा वायलेट, नीचे होगा रेड। इसमें प्राइमरी में ऊपर होगा रेड, नीचे होगा वायलेट, है ना। ये होता है सेकेंडरी में, जो डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आई यहाँ पर है, और इनका एंगल भी आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका 41 डिग्री से लेके ना, 41 से 43 होता है ना, 41 से 43 प्राइमरी के लिए, 43, और इसके लिए 51 से लेके या 54 से लेके 51 से लेके 54, 43 नहीं 47 हो रही, 40 हाँ 43 है, 51 से लेके 54,
सेकंड है ना। तो रेनबो का डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम सेकंड ईयर प्राइमरी रेनबो ना, ठीक है, ये चीज़ थी ना। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ओके, और तो इसमें कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल मैंने पहले आपको कराया था। अब और क्वेश्चन वैसे वाले देखते हैं ना एक्सरसाइज के। कल भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे थे, है ना, जो बोर्ड के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, तानिया उसको आप देख लेना, कल डिस्कस किए थे और भी रह गए थे, है ना। हाँ, पहले इसको आगे कंप्लीट करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन है ना, टाइम तो है अभी, करेंगे सारे, है ना। अभी बस यूनिट टेस्ट के हिसाब से पहले सब कुछ हो जाए जो भी आपका टॉपिक था, इसलिए मैंने आज स्टार्ट करा दिया, है ना। तो एक बार मैंने दूसरी बार कर रहे हो, और देखो ऑप्टिक्स 20 मार्क्स का भी है ना, इसीलिए आपको फोकस करना चाहिए ऑप्टिक्स में। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं कुछ, तो कहाँ से देखेंगे? पेज नंबर निकालो, पेज नंबर थर्ड, 737 पेज नंबर 737। ओके, नहीं 738। ओके, 737 में ये स्टार्ट क्वेश्चन हो, थर्ड क्वेश्चन लास्ट में, है ना, थर्ड क्वेश्चन लास्ट में। तो तानिया एक बार रीड करो क्वेश्चन।